हरे कृष्णा। वृंदावन के षड गोस्वामियों में से एक तथा विद्वता के शिरोमणि श्रील जीव गोस्वामी, जिनके विषय में इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद कहते थे कि जो श्रील जीव गोस्वामी रचित हरि नामामृत को पढ़ लेगा वो संस्कृत व्याकरण के सारे नियम भी सीख लेगा और साथ ही भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त भी बन जाएगा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन सन 1533 में एक शुद्ध वैष्णव परिवार में श्रील जीव गोस्वामी का जन्म हुआ। उनके पिता वल्लभ और चाचा श्रील रूप गोस्वामी तथा श्रील सनातन गोस्वामी थे। उनका परिवार राजा की सेवा में होने के कारण आर्थिक रूप से संपन्न था और ये उससे भी अधिक सौभाग्य कि आर्थिक धन के साथ साथ कृष्ण भक्ति का धन भी प्रचुर मात्रा में था। बाल्यावस्था में ही उन्होंने संस्कृत, व्याकरण इत्यादि शास्त्रों में विद्वता प्राप्त कर ली थी। कुछ समय पश्चात वे नवद्वीप में श्री नित्यानंद प्रभु के पास गए, जहां उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला स्थलियों के दर्शन किए व नवद्वीप की परिक्रमा की। तब श्री नित्यानंद प्रभु की आज्ञा अनुसार वे काशी होते हुए वृंदावन गए, जहां उनके दोनों चाचा श्रील रूप गोस्वामी और श्रील सनातन गोस्वामी पहले से ही श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा का पालन वृंदावन सेवा कर रहे थे। काशी में मधुसूदन वाचस्पति से वेदांत की शिक्षा लेने के बाद एक अत्यंत विद्वान वैष्णव और प्रखर शास्त्रज्ञ के रूप में उनकी ख्याति चारों ओर फैल चुकी थी। वृंदावन के सभी गोस्वामियों में वे सबसे कम आयु के गोस्वामी थे। उन्होंने श्रील रूप गोस्वामी से दीक्षा ली, जिन्होंने पहले उनकी कठिन परीक्षा ली। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु की टीका लिखने का कार्य भी श्रील जीव गोस्वामी को दिया। श्रील सनातन गोस्वामी के श्री वैष्णव तोषणी ग्रंथ का संपादन कार्य भी इन्होंने ही किया। अपने जीवन काल में उन्होंने कुल 4 लाख संस्कृत श्लोकों की रचना की, 25 से अधिक ग्रंथों का लेखन व संपादन किया। श्रील जीव गोस्वामी की विद्वता की ख्याति इतनी फैल चुकी थी कि उस समय के सम्राट अकबर उनसे मिलने के लिए वृंदावन आए थे। उन्होंने श्री राधा दामोदर मंदिर में एक ग्रंथ भंडार भी बनवाया था, जहां उन्होंने सभी गोस्वामियों के ग्रंथों को सुचारू रूप से संग्रहित करके सुरक्षित रखा था। इसी कारण आज हमें यथारूप प्राप्त होने वाले गौड़ीय वैष्णव साहित्य में श्रील जीव गोस्वामी का बहुत बड़ा हाथ है। श्रील रूप गोस्वामी ने जब वृंदावन में रहते हुए श्री श्री राधा दामोदर की विग्रह सेवा प्रारंभ की थी, तब अपने हाथों से स्वयं उन्होंने इन विग्रहों को तैयार करके अपने शिष्य श्रील जीव गोस्वामी को प्रदान किया था, जिनकी आज जयपुर में सेवा की जाती है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को श्रील जीव गोस्वामी ने इस भौतिक देह का त्याग करके भगवान कृष्ण की नित्य लीला में प्रवेश किया, जिसमें वे विलास मंजरी हैं तथा उनकी समाधि वृंदावन के श्री श्री राधा दामोदर मंदिर में है, जहां श्रील प्रभुपाद अमेरिका जाने से पूर्व 6 वर्ष रहे थे, जहां उन्होंने श्रीमद् भागवतम के प्रथम 3 स्कंद तैयार किए थे। आइए श्रील जीव गोस्वामी के कमल चरणों में प्रार्थना करते हैं कि श्री गौर सुंदर के कमल चरणों में हमारा अनुराग उत्पन्न हो। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।